नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला के स्वागत में होगा भव्य दीपोत्सव। 28 लाख दियों की रोशनी में बनेंगे नए रिकॉर्ड। देश भर में आज छोटी दीपावली की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं और स्थिरता को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप में चुनाव आयोग से खारिज होने के बाद सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर वार। कहा, झूठ का सहारा लेकर चलती है कांग्रेस। और झारखंड में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का अंतिम दिन, जबकि महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की जांच आज। और सबसे पहले बात अयोध्या में आज होने वाले दीपोत्सव की। तो दीपों से रोशन होगी आज रामनगरी। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में लाखों दीपक जलेंगे, लेकिन इस दीपोत्सव की बात ही निराली है। आखिर 500 साल बाद श्री रामलला जो आए हैं। जी हाँ, आज राम की नगरी में किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होगा, बल्कि अवध नगरिया लाखों दीपों से जगमगाएगी। आज दीपोत्सव में 25 लाख दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। और जैसे ही ये दिए रोशन होंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दीपोत्सव का नाम दर्ज हो जाएगा। कल गिनीज बुक की टीम देर शाम तक 55 घाटों पर संयोजित किए गए दियों की गणना करती रही। सूर्यास्त के साथ दियों को प्रज्वलित करने का सिलसिला शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीपोत्सव में शामिल होंगे। लोग अयोध्या में नाच गा रहे हैं, लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। शाम को तो नजारा और भी भव्य और दिव्य होने वाला है। तो अयोध्या नगरी इस समय दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। दीपोत्सव से बनेगा आज नया रिकॉर्ड। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है, क्योंकि इस बार 28 लाख दीपों के साथ अयोध्या के दीपोत्सव को लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी हो चुकी है। अयोध्या की आतिशबाजी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 120 से 600 फीट की ऊंचाई तक आसमान में आज अपने रंग बिखेरेगी। तो अयोध्या में आज 500 साल बाद राम वाली दिवाली होने वाली है, क्योंकि अपने आराध्य के स्वागत के लिए रामनगरी तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दिवाली आई है और इस दीपोत्सव को खास, भव्य और दिव्य बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में 28 लाख दियों से आज प्रज्वलित किया जाएगा। आज अयोध्या में सूर्यास्त नहीं होगा, क्योंकि आज दीपों से रोशन होगी अयोध्या। दीपोत्सव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस बार अयोध्या में अद्भुत नजारा दिखेगा। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि 25 लाख से अधिक दिए जलेंगे। अयोध्या में इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी। जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं, दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा।
25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। दीपोत्सव अभूतपूर्व अलौकिक होगा। ऐसे अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं दीपोत्सव पर्व की। और ग्राउंड जीरो से अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अश्विनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमें नज़ारे दिखाएं, कैसे सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है अयोध्या नगरी, क्योंकि आज 500 साल बाद राम वाली दिवाली मनने वाली है। निश्चित तौर से भावना दृश्य खुद ही बयां करते हैं, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मैं अपने सहयोगी योगेश से कहूँगा यहाँ का नज़ारा दिखाएं। ये सरयू के बगल स्थित राम की पैड़ी है, जहाँ सरयू जी की धारा को मोड़कर लाया गया है। लगभग 55 घाट इसी तरीके से है। मैं एक घाट पर हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर दियों को एक ही घाट पर सजाया गया है। 16-16 दियों के ब्लॉक्स बनाए गए हैं और ऐसे 55 घाटों पर तकरीबन 28 लाख दियों को सुसज्जित किया गया है पिछले 2-3 दिनों से। देख सकते हैं अवध विश्वविद्यालय के बच्चे, स्वयंसेवक, छात्र कैसे अब दियों में बाती डालने का काम शुरू कर रहे हैं और इसके बाद तेल डालेंगे और जब शाम होगी तो ये सारा पूरा का पूरा वातावरण, सारे घाट जगमग हो उठेंगे और एक साथ 28 लाख दिए केवल सरयू के घाटों पर जलेंगे और ये कोशिश है कि 25 लाख से ज़्यादा दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। अगर मंदिर परिसर की बात करें तो सही बात यह है कि 500 वर्षों बाद अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जो वनवास चल रहा था, 14 साल का वनवास तो त्रेता युग में समाप्त हो गया था। रावण का वध करके जब आए तो दीपावली बनाने की परंपरा शुरू हुई, लेकिन 500 वर्षों से ही अयोध्या में कहीं ना कहीं एक वनवास भोग जो रहे थे भगवान श्री राम, टेंट में भी रहना पड़ा था उन्हें, वो सब दुर्दिन समाप्त हुए हैं। जिसको देखकर राम के भक्तों के मन में कहीं न कहीं अगाध पीड़ा हुआ करती थी, अब वो हर्ष से अतिरेक है क्योंकि भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में रामलला के रूप में विराजमान हो चुके हैं और रामलला के मूर्ति की बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। लिहाजा इसको अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जबरदस्त उत्साह है लोगों में। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा छात्र, स्वयंसेवक, युवा, विद्यार्थी यहाँ पर हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अवध विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के बच्चे हैं, अन्य इंटर कॉलेजेस के बच्चे हैं, अन्य जो है संस्थाएं हैं उससे संबद्ध लोग हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अकेले 30 लाख तो स्वयंसेवक यहाँ पर दिया जलाने का काम करेंगे जो यहाँ मौजूद रहेंगे। लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर होगा सरयू के तट पर। मुख्य कार्यक्रम स्थल अगर देखें तो ये यही है राम की पैड़ी, जहाँ पर शाम 7 बजे के बाद से अद्भुत नज़ारा होगा लेजर शो का, ड्रोन शो का और लेजर शो के जरिए राम कथा का मंचन होगा। जो यहाँ की पुरानी दीवारें हैं, जो मंदिर की दीवारें हैं, वो रोशनी से नहा उठेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर मैं हूँ इसके अब दूसरी तरफ जो सरयू का घाट है, वहाँ पर 1100 वेद पाठकों की मौजूदगी में ब्राह्मणों के द्वारा 1100 वेद ब्राह्मणों के द्वारा आरती का आयोजन किया जाएगा, जो कि एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। सरयू आरती की अब तक की सबसे बड़ी आरती का यहाँ पर 1100 ब्राह्मणों और वेद पाठकों और अन्य लोगों के द्वारा। तो निश्चित तौर से आप समझे कि दुनिया आज देखेगी अयोध्या में 2 विश्व कीर्तिमान बनते हुए, एक 25 लाख से ज़्यादा दीपकों के प्रज्वलन का और दूसरा सरयू घाट पर सरयू महाआरती का। तो निश्चित तौर से लोगों के लिए हर्षातिरेक कर देने वाला क्षण है, लोगों के लिए अद्भुत क्षण है। शाम का नज़ारा अविस्मरणीय होगा, अलौकिक होगा और इसको हर कोई देखना चाहेगा कि किस तरीके से हम सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ से निकले प्रकाश को पूरी दुनिया में स्वर्णिम आरोह के शिखर का स्पर्श करेगी आज राम नगरी। अश्विनी, इसके साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी वहां मौजूद रहेंगे। वहां भी रामकथा पार्क में कई आयोजन करने का आज कार्यक्रम है। वो आयोजन कब से शुरू होंगे और कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं? जी, अगर कार्यक्रमों की बात करें तो कार्यक्रम शोभा यात्रा जो बच्चों के द्वारा निकाली जाएगी, सड़कों से निकाली जाएगी, वो लगभग साकेत महाविश्वविद्यालय से शुरू हो चुकी है। 2:30 बजे के आसपास रामकथा कुंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, रामकथा कुंज से सटे हुए हेलीपैड पर। और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ही पुष्पक विमान सरीखे प्रतिमानों को अपने में सजोए हुए पुष्पक विमान के जरिए भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और साथ ही साथ भगवान हनुमान, इनकी
इनका आगमन होगा हेलीकॉप्टर के जरिए और पुष्पक विमान के जरिए। जब वो पुष्पक विमान के जरिए पहुंचेंगे उसके बाद राम दरबार का आयोजन किया गया है राम कथा कुंज में, जहां पर उनकी आरती होगी, भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक जो है राज्याभिषेक होगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों के रहने की उम्मीद है। और प्रतीकात्मक रूप से वहां पर पुष्प वर्षा की जाएगी, राज्याभिषेक किया जाएगा, आरती की जाएगी और 3:15 बजे से लेकर लगभग 5:30 बजे तक वहां विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, रामलीला का मंचन किया जाएगा। और इसके बाद जहां पर मैं हूँ, ये राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी से सटे हुए सरयू के प्रमुख प्रवाह क्षेत्र में आरती का आयोजन किया गया है 6:30 बजे। 6:30 बजे जो महाआरती होगी, जहां पर एक विश्व कीर्तिमान और बनेगा, उसमें खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और उसके बाद 7:15 बजे के आसपास ये प्रमुख आयोजन स्थल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंच सुसज्जित किया गया है, विशिष्ट दीर्घा लगाई गई है, दर्शक दीर्घा लगाई गई है। यहीं पर ये मुख्य आयोजन स्थल होगा, जहां पर लेजर शो होगा 7:15 बजे से लेकर तकरीबन 9:15 बजे तक, जिसमें मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा, लेजर शो होगा, ड्रोन शो होगा, आतिशबाजी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतिशबाजी होगी वो 70 डेसिबल से कम पटाखों की आवाज़ होगी, पर्यावरण अनुकूल होगी, पर्यावरण हितैषी होगी, ग्रीन दिवाली मनेगी। और अयोध्या आज निश्चित तौर से अगर दीपों को प्रज्वलित करने में विश्व कीर्तिमान बनाएगा, महाआरती के लिए विश्व कीर्तिमान बनाएगा, तो अपनी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर हम कैसे अग्रसरित हैं, इसका भी विश्व कीर्तिमान पूरी दुनिया के सामने दिखाएगा कि नए प्रतिमान हम कैसे गढ़ रहे हैं। भावना, इसके साथ साथ अश्विनी, कितने वॉलंटियर्स को वहां सहायता के लिए वहां लगाया गया और इसके साथ साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए होंगे? निश्चित तौर से सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो पूरे इलाके को 14 जोन में बांटा गया है। अलग अलग हिस्सों में कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल के अन्य लोगों को लगाया गया है, जल पुलिस लगाई गई है। स्वयंसेवकों की अगर बात करें तो स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक मौजूद हैं जो घाटों पर दीप का प्रज्वलन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, जल पुलिस को भी मुस्तैद किया गया है, क्योंकि सरयू के किनारे बड़े लंबे कछार के क्षेत्र तक कहीं ना कहीं जल प्रवाह की स्थिति है। तो जल पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस के साथ साथ अन्य आसपास के जिलों से आई हुई पुलिस और 16 जोन में विभक्त की हुई इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था का कार्यक्रम खुद आईजी जोन अयोध्या संभाल रहे हैं। तो निश्चित तौर से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम के साथ साथ स्वयंसेवकों और दीप प्रज्वलन करने वाले युवाओं के मन में अभूतपूर्व उत्साह और इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय और यादगार बनाने का पूरा प्राणपण से लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं दुनिया इस अद्भुत नज़ारे को देखेगी जब ये दिव्य भव्य आलौकिक अविस्मरणीय नज़ारा होने वाला है। आप तमाम अपडेट हमको आगे भी देते रहिएगा। फिलहाल अश्विनी ने तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रियजनों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने की हसरत रखने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार है। स्पेशल ट्रेनों के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल बनाकर माहौल को एकदम उत्सवी बना दिया गया है। संवाददाता राजेश राज की इस खास रिपोर्ट को देखिए। हम जिस पंडाल में खड़े हैं, ये पंडाल कोई शादी ब्याह के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक ऐसा पंडाल है जिस पंडाल में लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भारतीय रेल की ये कोशिश है कि वो मुसाफिरों को त्योहार के सीजन में लग्जरी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। उत्सवी माहौल में वाकई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा बदल सा गया है। अमूमन अफरा तफरी से जूझने वाले स्टेशन पर यात्रियों को व्यवस्थित करने में जुटे हैं रेल सेवक, जो बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा पंडाल के बगल में ही अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां पर एटीएम की सुविधा भी बहाल है और मुसाफिर डिजिटल माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं। भारतीय रेल ने दिवाली और छठ के मौके पर अपने गांव जाने वाले यात्रियों के लिए देश भर में 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन्स का। इस साल उससे भी ज़्यादा 7,000 ट्रेन्स चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल। यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है।
भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। त्योहारी मौसम में यह संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ पहुंच जाता है, यानी 20 लाख अतिरिक्त यात्री त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इन 7,000 ट्रेनों में 1 करोड़ से अधिक सीटें जो है वह सृजित की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल में अनेक बुनियादी सुविधाएं बहाल की हैं। पूछताछ केंद्र, फूड स्टॉल, पीने का पानी, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े LED लगाए गए हैं। CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाई गई है। आप जैसा देख सकते हैं पंडाल में भी जगह जगह अगर आपको CCTV कैमरे दिखेंगे, ताकि भीड़ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हम कर सकें, लाइव मॉनिटरिंग कर सकें और साथ ही साथ चप्पे चप्पे की जो फुटेज है वो हमारे पास रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग द्वार बने। रेलवे आपको विशेष इंतजाम के साथ प्लेटफॉर्म से लेकर बर्थ तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। बस मुसाफिरों से ये दरख्वास्त है कि वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पूरी जानकारी के साथ पहुंचे। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज, DD न्यूज के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। भारत स्विट्जरलैंड के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्विस रेल के प्रमुख एल्बर्ट रोएस्टे द्वारा किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समझौते से रेलवे ट्रैक के रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण में सहयोग मिलेगा। Ministry of Railways in India and the Transport Ministry in Switzerland are signing this memorandum of understanding. Indeed, it's a matter of great pleasure for us because we can learn a lot from the good practices that the Swiss Railways follows. There are many interesting technologies, especially some of the conventional technologies like the way the tracks are maintained, the way the tracks are managed and built, especially around the turnouts and all. So many of these technologies will really help Indian Railways in achieving better safety record and in achieving better maintenance practices. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान घरेलू स्तर पर रखे गए सोने के भंडार में 102 टन की बढ़ोतरी की है। RBI के जारी ताज़ा आंकड़ों से ये जानकारी मिल रही है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्थानीय तिजोरियों में रखे गए सोने की कुल मात्रा सितंबर 2024 तक 510.46 टन थी, जो मार्च 2024 तक रखे गए 408 टन सोने से अधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर जारी छमाही रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 32 टन सोने का भंडार बढ़ाया है। इसके साथ ही कुल भंडार बढ़कर 854.73 टन हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत धीरे धीरे अपने सोने के भंडार को स्थानीय तिजोरियों में स्थानांतरित कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना घरेलू स्थानों पर स्थानांतरित किया। यह 1991 के बाद के सबसे बड़े स्वर्ण आवाजाही के रूप में एक था। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए RBI ने 324.01 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित रखा था, जिसे अब धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन UNCBD के COP16 के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अपनी और वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDMA ने राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीद स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार विवेक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस मौके पर NDRF के 16 शहीद कार्मिक के परिजनों को सम्मानित किया गया। NDRF की देश भर में 16 बटालियन हैं जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपनी स्थापना से NDRF ने देश और विदेश में कई आपदाओं में राहत और बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वक्फ संपत्ति से जुड़े मामले पर यू टर्न के बाद कर्नाटक सरकार को अब भाजपा ने घेरा है। भाजपा नेता महेश तेंगिकाई ने कहा है कि राज्य सरकार ने ये फैसला भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया है। कर्नाटक सरकार ने पहले वक्फ भूमि के संबंध में किसानों को नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसे त्रुटि बताते हुए वापस ले लिया। जो हमने मीटिंग किया और फार्मर के साथ भी मीटिंग हुआ, उसमें 451 फार्मर्स को अभी ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कल होने के बाद, मीटिंग होने के बाद दे आर टेलिंग हम लोग उसको रिटर्न ले लेते हैं। जब शाम को हमारे डीसी के साथ मीटिंग हुआ तभी डीसी ने बता रहे थे हम वो सभी जो नोटिस दिया है हम वापस ले रहे हैं। तो इसमें पूरा क्लियर हो सकता है, पहला नोटिस देना, बाद में बीजेपी प्रोटेस्ट करने के बाद उसको नोटिस को रिटर्न देना, तो ले लिया, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो हजारों साल से रहने वाला मंदिर है और बहुत पुरातन मठ है, तो सब लोगों को वक्फ कमेटी के इसमें 9 और 11 में बिठाने के लिए ऑलरेडी दे चुका है। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज केवड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस साल के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर एक बार फिर प्रदूषण और गंदगी को लेकर निशाना साधा है। मालीवाल ने पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में पंखा रोड इलाके का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर नाराजगी जताई। कहा कि सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लाखों लोग ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की मेयर को जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कहा कि कूड़ा साफ न होने की स्थिति में मेयर के घर के बाहर कूड़ा फेंकने की चेतावनी भी दी है। और अब खबर दमघोटू होती जा रही दिल्ली की। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर देखी गई है। हवा में एक अजीब सी घुटन है। आनंद विहार और मुंडका में 351 AQI दर्ज किया गया है। वजीरपुर इलाके में AQI 327 दर्ज किया गया है। वहीं जहांगीरपुरी में AQI 313 रहा, जो वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे सांस संबंधित गंभीर बीमारी होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। तो दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और दिल्ली इस समय दोहरी मार झेल रही है। हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी की स्थिति भी खराब बनी हुई है। यमुना नदी में झाग का सैलाब लगातार बना हुआ है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा है और इससे पहले यमुना नदी का कालंदी कुंज इलाका बर्फनुमा जहरीली सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कालंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव भी किया गया है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई।
खबर अब उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानक पूरा ना करने वाले मदरसों के प्रति सख्ती बरतते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। गोंडा जिले से ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। इस महीने यहां के 54 मदरसे राज्य सरकार की ओर से बंद कर दिए जाएंगे। वहीं शासन की सख्ती के बाद 22 मदरसों के प्रबंधकों ने स्वयं मदरसा बंद करने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र दिया है। मदरसा शिक्षा परिषद अब इन मदरसों की मान्यता वापस लेगा। इसके अतिरिक्त मानकों को ना पूरा करने वाले 32 मदरसों को की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा शिक्षा परिषद को भेज दी है। मदरसों की मान्यता रद्द होने के बाद यहाँ के अध्ययनरत छात्रों को परिदृश्य स्कूलों में नामांकन भी कर दिया गया है और ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। एक पत्र दिनांक 21/10/2024 सारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्गत हुआ है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच जो है ATS करेगी और ATS जो है वो मदरसे कब से चल रहे हैं और उनके द्वारा मान्यताएं क्यों नहीं ली गई हैं तत्संबंध में एवं और जो भी बिंदु होंगे उनके द्वारा उसकी गहनता से जांच की जाएगी। जांचोपरांत जो भी उनके फील्ड प्रभारी यूनिट के रहेंगे वो अपनी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक महोदय ATS मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।